नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके सामने आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं सर्वप्रथम मैं अपने प्रिय क्रांतिकारी श्री भगत सिंह जी को नमन करना चाहता हूँ और इसके साथ ही हम आज आधुनिक राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमारे भारत में केंद्रीय सत्ता का पतन, मुगल सत्ता का पतन 1707 में हुआ था। 1707 में मुगल शासक एकदम हमारे भारत के इतिहास से चले मानो कि लुप्त हो गए थे। ठीक, मुगल सत्ता के बाद में अंग्रेजों ने भारत पर अपना आधिपत्य एक जमाना शुरू किया था। ये एक व्यापारी कंपनी थी जो बाद में एक राजनीतिक संस्था के रूप में इसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया था। हम बात करें राजस्थान में अंग्रेजों के आगमन की, तो राजस्थान में अंग्रेजों का आगमन के कारण मुख्य कारण था मराठों का प्रभुत्व है। मराठा शासक राजस्थान के राजपूत शासकों को लूटने के उद्देश्य से इन पे आक्रमण करने लगे थे। तो ये राजपूत शासक अपने सुरक्षा के दायित्व के लिए अंग्रेजों से इन्होंने हाथ मिलाना उचित समझा। इसकी शुरुआत सन 1805 में चार्ल्स मेटकॉफ के नेतृत्व में मेटकॉफ के नेतृत्व में शुरू हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ प्रथम अंग्रेज अधिकारी था जिसने सहायक संधियों को पूर्ण मूर्त रूप देने की कोशिश करी थी राजस्थान में। हम बात करें राजस्थान में अंग्रेजों के आगमन की, तो 1805 में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी, लेकिन यह संधि प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई थी। कारण कि यहाँ के शासक का रवैया थोड़ा सा क्या था कि उदंड रवैया था। इसके कारण ये इस पे विश्वास नहीं कर पाए थे। इस कारण और पूर्ण रूप से प्रथम प्रभावी संधि अलवर के शासक के साथ हुई थी, जो पूर्ण रक्षात्मक और सहयोगात्मक रूप से की गई थी। यह भी 1805 में हुई थी। लेकिन ये सहायक संधियां, जब भी राजस्थान की बात आती है तो सहायक संधियों का पूर्ण मतलब ऐसे पूछा जाता है ना कि भाई पूर्ण रूप से प्रभुत्व राजस्थान में कब अंग्रेजों का हुआ था। वो हुआ था अपने 1817 और 18 के मध्य में। इस समय अंतराल के अंतर्गत हम राजस्थान में अंग्रेजों का पूर्ण आगमन मान सकते हैं। ये पूर्ण आगमन 1823 के अंत तक चला था। 1823 में सिरोही राज्य अंतिम राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। सर्वप्रथम हम बात करें 1817 में, तो 1817 में सर्वप्रथम करौली राज्य ने ये संधि की थी। लेकिन यह संधि भी वही बात है, जैसे भरतपुर में ये प्रभावी और रक्षात्मक और सहयोगात्मक तौर पर नहीं हो पाई थी, उसी रूप में ये करौली के साथ में भी प्रभावी नहीं हो पाई थी। सन 1817 में ये कोटा के साथ ये संधि पूर्ण रूप सहयोगात्मक और रक्षात्मक रूप से पूर्ण हो पाई थी। हम बात करें इनके यहां राजस्थान में आने का कारण। राजस्थान में अमीर का पिंडारी ये एक तरह से अपन यूं मानो डाकू थे। ठीक है। सन 1817 में अंग्रेजों ने टोंक राज्य का गठन करके अमीर खां पिंडारी को राजस्थान आने से वैसे तो रोका था और वैसे राजस्थान में इसको बसा दिया। ठीक है। लेकिन राजपूत शासकों ने जो अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, वो उन संधियों का पालन अंग्रेज कर गए कि भाई इनको सहयोगात्मक तौर पर
टोंक राज्य का गठन करके और अमीर खां पिंडारी को अन्य राज्यों से बचा लिया। ठीक है, हम बात करें अपने 1857 की क्रांति का। क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ये हम तय करेंगे कि क्रांति का मुख्य कारण माने तो सर्वप्रथम था जनता का अविश्वास, जनता का राजाओं पर अविश्वास, राजाओं पर अविश्वास। राज्य अपने मेवाड़, मारवाड़, कोटा है, जयपुर है, ये सब राज्य राजाओं के साथ अपनी संधि करने के बाद सिर्फ अपने धन लाभ के उद्देश्य के मात्र इनके पास कोई भी दूसरा चारा नहीं था, कि मतलब ये सिर्फ धन कमाने के अलावा या कर वृद्धि करना चाहिए, वो चाहिए और कोई भी तरीका हो, ये सिर्फ अंग्रेजों को खैराज के तौर पर पैसे देने और इनसे ही मतलब रखते थे, इससे आगे कुछ मतलब नहीं है। दूसरा था सामंत वर्ग का अविश्वास। जब से राजाओं ने अंग्रेजों से संधि की थी, उसके बाद में सामंत वर्ग को कर देना पड़ रहा था। ये क्या होता था कि पहले ये लोग कर नहीं देते थे, राजाओं को कर नहीं देते, लेकिन अंग्रेजों ने इनको बाध्य किया कि आप अधिक से अधिक कर वसूल कर एक कुछ प्रतिशत मूल्य ये रख सकते थे और बाकी अंग्रेजी शासक को जमा करवाना पड़ता था। अंग्रेजी शासक सीधे तौर पर 1858 के बाद में ब्रिटेन की महारानी आ गई थी। पहले तो कंपनी थी, फिर कंपनी का राजस्थान में सर्वप्रथम आगमन यूं मान के चलो 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना के साथ हुई थी। ये क्या थी अपनी राजपूताना रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना, इसका मुख्यालय था अजमेर, और इसका मुखिया मान लो या अधिकारी या सबसे बड़ा अधिकारी एजीजी होता था, एजीजी, एजेंट गवर्नर जनरल। इसका प्रथम एजीजी था वो था लोकेट। प्रथम एजीजी कौन था? लोकेट। हम बात करें 1857 की, तो 1857 के समय इसका एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं इसके दूसरे मुख्यालय या इसके ग्रीष्मकालीन राजधानी मान लो या ग्रीष्मकालीन मुख्यालय मान लो। सन 1845 में इसका मुख्यालय अजमेर से माउंट आबू जो वर्तमान सिरोही जिले में है वहां स्थानांतरित कर दिया गया था। जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति भारत में 10 मई 1857, कब? 10 मई 1857 को हुई थी। तो राजस्थान में इसकी खबर मात्र इसके ये 7 दिन बाद 17 मई 1857 को एजीजी को लगी थी, जो कहां बैठा था? माउंट आबू में। दोस्तों, हम ये तो थी एक छोटी छोटी बातें जो हम अपने 1857 की क्रांति से पहले भारत में जिस तरह अंग्रेजी शासकों ने या अंग्रेजी कंपनी ने जिस तरह से लूटपाट मचा रखी थी या जिस तरह से अपना साम्राज्य फैलाता है, उनकी विस्तारवाद की नीति थी। ये जो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना करना, सहायक संधियां करना, ये उनकी क्या थी? एक विस्तारवाद की नीति थी। कैसे जैसे भी राजाओं को अपनी ओर मिलाना, अत्यधिक जनता का शोषण करना, ये चीजें इनमें रहती थी। ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी। अब हम बात करें 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये वो तथ्य हैं जो हमें याद रखने जरूरी हैं और इनका कोई इलाज नहीं है याद करने के अलावा। हम बात करें
हम सर्वप्रथम बात करते हैं अपने इसमें 1897 क्रांति के समय कितनी छावनियां थी। राजस्थान में 1897 क्रांति के समय 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6 छावनियां। इसमें पहली छावनी थी खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। दूसरी थी एरिनपुरा, तीसरी थी नसीराबाद, नसीराबाद। चौथी थी नीमच, पांचवी थी ब्यावर और छठवीं थी टोंक, या टोंक नहीं, देवली। ये जो टोंक जिले में पड़ती है देवली, ये वही टोंक है जो जिसने 1817 में अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को एक अलग और स्वतंत्र राज्य का निर्माण करके इसको अलग, मतलब एक डाकू से एक राजा बना दिया था। मतलब बात यह थी कि एक डाकू था, उसको राजा बना दिया अंग्रेजों ने। मतलब सत्ता की इस लालच में उन्होंने अयोग्य व्यक्ति को भी एक राज्य संभाला दिया। ठीक है, अब बात करें इनकी तो खेरवाड़ा, खेरवाड़ा पड़ता है वर्तमान उदयपुर जिले में। खेरवाड़ा कहां पड़ता है? उदयपुर जिले में। एरिनपुरा, एरिनपुरा छावनी वो छावनी है जहां सबसे ज्यादा युद्ध हुए, सबसे ज्यादा संघर्ष हुए। उसमें बिठौड़ा का युद्ध आता है, अपने अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह थे। ये पाली जिले में पड़ता है, एरिनपुरा पड़ता है पाली जिले में। नसीराबाद अपने अजमेर में पड़ता है। नीमच, नीमच वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों वर्तमान में अगर अपनों को ऐसे पूछे कि भाई वो कौन सी सैनिक छावनी है जो वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, वह सैनिक छावनी है नीमच। नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरी ब्यावर, ब्यावर अजमेर में पड़ता है। और टोंक, ये देवली है, ये पड़ता है टोंक जिले में। ये अपनी 6 छावनियां होगी, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर और देवली। इनमें सबसे बड़ी छावनी पूछे तो सबसे बड़ी छावनी थी नसीराबाद। ठीक है, और सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ एरिनपुरा में। और वो छावनी जो वर्तमान में राजस्थान राज्य में नहीं है वो है नीमच। ठीक है, अब बात करते हैं उस समय यहाँ के राजाओं की, और जो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट। एजीजी अपने एक प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त करता था? पीए। पीए को बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट। उस समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। कौन था? सोवर्स। सोवर्स था। सोवर्स को हम इस तरह भी याद रख सकते हैं जैसे उदयपुर जिलों की नगरी है, वैसे ही नहाने के लिए अपने वर्तमान समय में क्या है कि बहुत लोग हैं जो सोवर का यूज लेते हैं। उसी रूप से किसको याद रख सकते हैं? सावर्स को। और सोवर करने के बाद में अपन क्या हो जाते हैं? सुंदर हो जाते हैं। तो यहां के राजा का नाम था स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह है। तो दोस्तों उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन? सोवर्स। राजा कौन? स्वरूप सिंह। याद रखने का तरीका मैंने बताया कि उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी। ठीक है, और वर्तमान समय में हम नहाने के लिए क्या काम में लेते हैं? सावर। तो सावर करने के बाद में क्या हो जाते हैं हम? स्वरूप। अपने राजस्थान में बोलते हैं ना स्वरूप हो गया तू। तो वैसे ही वहां के राजा का नाम था स्वरूप सिंह। ठीक है, अपना एरिनपुरा पाली ये पड़ता मारवाड़ में। तो मारवाड़ा का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन। ये वही मेक मोशन है जिसको अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने मार के और इसका सर किले पर लटका दिया था। ये वही मेक मोशन है। ठीक है, और यहां का
शासक था तख्त सिंह, तख्त सिंह। ठीक है। ये अजमेर, अजमेर में क्या होता था, अजमेर में ये एक राजधानी थी, केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसकी वजह से यहां पीए न होके यहां कमिश्नर होता था, और इस कमिश्नर का नाम था एरिक डिक्सन। मैं यहां सीधा लिख रहा हूं डिक्सन, इसका नाम था एरिक डिक्सन। और ये नीमच है, ये अपने ये झालावाड़ की तरफ पड़ता होगा शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है क्योंकि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। ये अजमेर है, ये आ गया अपने इस केंद्र शासित प्रदेश में, और ये देवली टोंक आ गया। ठीक है। अपने बात करते हैं कोटा की। ये सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन यहां जनविद्रोह हुआ था। कोटा में क्या हुआ था, जनविद्रोह। यहां कोई सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी यहां विद्रोह हुआ था, जिसे जनविद्रोह का नाम दिया गया था। अब कोटा में क्या हुआ था कि कोटा के जन सेना ने शासक को कैद कर लिया था, और इस यहां के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मेजर बर्टन। कौन था, मेजर बर्टन यहां का पॉलिटिकल एजेंट था। हम बात करते हैं जयपुर राज्य की, जयपुर राज्य की। तो यहां पीए था ईडन। कौन था, ईडन। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ईडन बटन, ईडन बटन। उसी तरह यहां भी शासक थे दोनों जगह, और इन शासकों का नाम था, दोनों का एक ही नाम था, राम सिंह है। कौन था, राम सिंह है। हम बात करें राम सिंह की, तो ये वही राम सिंह है जिसने रामगढ़ बांध बनवाया था, जयपुर को गेरवा रंग में रंगवाया था। ठीक है। स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हमें आज जो जयपुर में देखने को मिलते हैं, उनमें इनका बहुत ही काफी सहयोग रहा है। ये तो थे हमारी सैनिक छावनियां।